सर मेरे को ये सर्वाइकल प्रॉब्लम है। वो C1 to C7 बल्ज है और व्हाइल वॉकिंग ना 100 मीटर 200 मीटर चला तो शूट होता है, पेन शूट होता है, रेडिएटिंग पेन ऐसा आता है और एकदम हाँ मुंह एकदम सूख जाता है, पसीना पसीना आता है। यूरिक एसिड का भी इश्यू है मुझे। ये मेन है, चलने का नहीं, वॉक नहीं कर सकता हूँ मैं। हाँ हाँ। एक्चुअली आई वाज एथलीट, एथलीट था मैं। ऐसा हो बहुत गया। ही बढ़िया, क्या बात है, एथलीट थे। हाँ, सर। आई अभी वॉज भी मैं ऑल्सो अ एक्चुअली मैं स्पोर्ट्स छोड़ता पर्सन। नहीं, कुछ ना कुछ करते रहता हूँ मैं। आई विल नॉट सिट एट होम। बट ये थोड़ा क्या बताओ आपको, ऐसा हो गया है प्रॉब्लम। हाँ, तो इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, आपको समझ में आएगा। तो पहली बात ये कि तो किसी ने कार्पल टनल बोला, मैंने ना न्यूरोपैथी के बारे में बता दिया, नर्व नंबनेस के बारे में बता दिया है, मगर यहाँ पर भी मैं थोड़ा बता रहा हूँ उसके बारे में। हाँ हाँ। सो वेनेवर, देखिए कुछ लोग ना, उनकी प्रकृति क्या होती है, उनके बॉडी में अलग अलग पार्ट्स वीक होते हैं, ओके। है ना। कुछ लोगों का अपर पार्ट वीक होता है, कुछ लोगों का हाँ। मिडिल पार्ट वीक होता है, कुछ लोगों का लोअर पार्ट वीक होता है। आयुर्वेद में इसको एक नाम से बोलते हैं, जिनका लोअर पार्ट वीक होता है ना, वो वात प्रकृति के होते हैं। जिनका मिडिल पार्ट वीक होता है वो पित्त, और जिनका अपर पार्ट होता है वो कहीं ना कहीं कफ, कफ इन्वॉल्व है। अच्छा, वात एक्चुअली ज्यादातर केसेस में होता ही है साथ। सो इफ आई से द अपर पार्ट इज वीक, देन मैं उसको क्या डिस्क्राइब करूंगा, वात कफ। तो उनकी प्रकृति क्या है, वात कफ। अच्छा, उनकी बॉडी में वात कफ वालों को देखने को क्या मिलता है, ऐसे लोगों को ना एसिड रिफ्लक्स होता है। हाँ। आएंगे ना तो एसिड ऐसे ऊपर आएगा, ओके। है ना। फूड नीचे की ओर फ्लो नहीं होता क्योंकि कफ ब्लॉकेजेस करता है उसको। उनको लंग का इश्यू आता है ज्यादा, साइनस का इश्यू आएगा, है ना। फूड उनको ना बहुत ज्यादा वो यूज डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, उनका फूड भी थोड़ा ही खाएंगे वो, क्योंकि बिकॉज द फ्लो इज नॉट प्रॉपर। अब ऐसे में क्या होगा कि डीजेनरेशन होगा, बट विच पार्ट विल बी मोर वनरेबल, द अपर पार्ट ऑफ स्पाइन, शोल्डर्स, अपर पार्ट ऑफ स्पाइन, हाँ। है ना, वो वनरेबल होगा, वहां पे रीजनरेशन नहीं होगा, स्ट्रेंथ भी कम होगा। तो ऐसे केस में वेनेवर द अपर पार्ट, जिसको हम सर्वाइकल रीजन कह रहे हैं, सर्वाइकल रीजन में जब भी डीजेनरेशन होगा, सबसे पहली चीज वहां इन्फ्लेमेशन होगा। हाँ। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था प्रोस्टाग्लैंडिन बॉडी रिलीज करेगा, मार्कर वहां पे लगाएगा, वहां इन्फ्लेमेशन क्रिएट करेगा, सूजन क्रिएट करेगा, बल्ज क्रिएट करेगा। तो वहां पे ये बात हो गई। नाउ बिकॉज ऑफ दैट सर्टेन नर्व्स विल गेट प्रेस्ड वहां पे, क्योंकि रीढ़ की हड्डी से नर्व निकल रहे हैं, आपके शरीर में रीढ़ की हड्डी से नर्व निकल रहे हैं। तो रीढ़ की हड्डी के अपर पार्ट में प्रेसिंग होगा तो नर्व पिंच होगा, तो आप टेढ़े मेढ़े थोड़ा मूवमेंट के, कभी कोई पिंच होगा कभी कोई पिंच होगा, वो प्रॉब्लम आएगा। अब उसमें क्या बोलेंगे, उसमें बोलेंगे कॉलर लगा लो यस। और गो फॉर सर्जरी। तो कॉलर लगाने से जो इंटरनल प्रॉब्लम है, जो आपकी बेसिक प्रकृति है, वो तो ठीक नहीं होने वाला। इट इज अ सपोर्ट, इट विल हेल्प यू, सपोर्ट करेगा, मगर ट्रीटमेंट तो करना चाहिए ना आपको, राइट। सो जैसे ही आप कुंभक करना शुरू करेंगे, बिकॉज देर आर सर्टेन मूवमेंट्स ऑल्सो इन दिस प्रोग्राम with breath hold, what you will see, your spine will slowly start becoming more strong. The gap will become proper. उसको ना थोड़ा गैप चाहिए, वो गैप प्रॉपर होगा, वहां रीजनरेशन, मेटाबॉलिक हीट, क्योंकि आपका हीट ही नहीं है ज्यादा बॉडी में, तो मेटाबॉलिक हीट बढ़ेगा, फूड दैट यू ईट विल डाइजेस्ट प्रॉपरली, रीजनरेशन फिर शुरू होगा। अलाइनमेंट बॉडी के साथ में कर रहे हैं, you will see suddenly after a certain period of time प्रॉब्लम आपका कम हो गया। दिस इज हाउ इट विल हैपन। बट लेट मी टेल यू, वो दर्द की दवाई वाला असर दिमाग से निकाल दीजिए। यू विल हैव टू वर्क अपॉन योर बॉडी फॉर अ सर्ट, टेक अ टारगेट, 6 महीने का टारगेट लेके काम करो। You will not only come out of whatever you think at present your problem is, you will come out of many problems जो कि आपने सोचा भी नहीं था आपके साथ में है,
और वो ठीक Okay. हो जाए, right? Thank you. So this nerve whenever degeneration and gets pinched at the spine, तो आपके हाथों में कभी नमनेस आ सकता है, पाँव में नमनेस आ सकता है, उसको क्या बोलेंगे? कार्पल टनल सिंड्रोम। Oh, sir. मगर कार्पल टनल सिंड्रोम बोलने से ठीक तो होता नहीं, किसी का भी ठीक नहीं हुआ। ये अंग्रेजी नाम आपको रटने हैं, एग्जाम देना है क्या कोई जाके? नंबर चाहिए आपको। तो आप वही काम करते हैं, यू गो टू गूगल, लर्न द वर्ड्स एंड बिकम हैप्पी दैट यू हैव लर्नड अ वर्ड विच यू डोंट अंडरस्टैंड। क्या फायदा है इसका? वो डॉक्टर भी बोल रहा, वो भी तो ठीक नहीं करता, वो भी आपको इतने बड़े बड़े वर्ड में घुमा देगा, फिर कहेगा नहीं ठीक तो होता ही नहीं है जी। कैसे ठीक होगा जी? किसी का ठीक नहीं हुआ आज तक, देख लीजिए आप। So if you work upon your body in the right manner, then you'll see your body will be able to take care of all these problems. The body has been taking care of all these problems for millions of years. लाखों सालों से ये सब प्रॉब्लम नहीं होता था, 100 साल के अंदर ही ये सब प्रॉब्लम हो रहा है।